क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स और एक्सरसाइज 1.3। हम एक्सरसाइज 1.2 के 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर हम सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सब सीखे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता दूं कि रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है क्या। तो हमने ये पढ़ा है रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स। ठीक है, बट q इज नॉट इज इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अगर आप p, इसका मतलब क्या हुआ p अपॉन q का, तो p अपॉन q को अगर मैं एक यहाँ पर कुछ नंबर लूँ, सपोज कि मैंने यहाँ पर p अपॉन q के जो एक फ्रैक्शन की फॉर्म के जो नंबर होंगे, तो फ्रैक्शन की फॉर्म के 1/2 भी हो सकता है और 3/6 भी हो सकता है। मैं बोलता हूँ कि 5/6 भी हो सकता है और मैं ये भी बोलता हूँ कि 25/30 भी हो सकता है। दैट इज द फ्रैक्शन फॉर्म। तो हम जब आगे इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे कि प्रूव करो कि √2 एक रैशनल नंबर है, √3 एक रैशनल नंबर है, तो वहां पर कुछ कॉन्सेप्ट का यूज होता है। कौन से कॉन्सेप्ट का यूज होता है? ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो हम वहां पर कौन से रैशनल नंबर की बात करते हैं, हम वहां पर लेट करते हैं, कंट्राडिक्टरी मेथड से यूज उसको प्रूव किया जाता है, वो हम सीखेंगे। हम बात करते हैं इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म के जो फ्रैक्शन लिखे हुए होते हैं। ये अगर आप इसको देखो 25/30, तो ये अपने आप में एक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। 5 की टेबल से जाएगा, ये 5 5 जा और 5 6 जा, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हम वहां पर इरेशनल इसको रैशनल नंबर लेट करते हैं, तो वो रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म वाले होंगे। आप देख रहे हो 5 और 6 को देखो आप, क्या 5 और 6 का कोई कॉमन फैक्टर है? कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट 1। तो इसीलिए इनको बोला जाता है को प्राइम। जैसे मैं पीछे बता रहा था कि आप 2 नंबर लो और उनका अगर HCF 1 आ गया तो हम बोलेंगे वो नंबर को प्राइम है। ठीक है, जैसे 1 5 और 6 का आप HCF निकालो, 1 ही आएगा क्योंकि 1 ही इनको डिवाइड कर सकता है, तो को प्राइम नंबर बोला जाता है इनको। और आप देख रहे हो कि Q की वैल्यू 0 नहीं है, सॉरी ये 6 की वैल्यू 0 नहीं है, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि 6 की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि आप कहने लगो कभी कभी ऐसा भी कोई नंबर ले लो, तो ये नंबर नहीं ले सकते। ठीक है, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसको हम निकाल ही नहीं सकते। एक और बात, और कुछ क्वेश्चनों के अंदर अगर आपके पास, मैंने बोला कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो p अपॉन q की फॉर्म के होते हैं, तो रैशनल नंबर 1 2 3 4 5 और फ्रैक्शन की फॉर्म में ले लो 1/2, 50/100, ठीक है, 60/70, ये सब कैसे नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म के हैं। तो जब भी हम आगे लेट करेंगे वो ऐसे नंबर लेट करेंगे होंगे, वो रैशनल नंबर, वो को प्राइम होंगे, मतलब ऊपर वाले इसका और इसका जो HCF होगा 1 होगा। अच्छा आप इसको देखो जरा, 1 2 3 इसको भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझाने ये भी एक हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म के, जैसे 2 है तो 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो ये, 3 है तो 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लो। तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो अगर आप 2 रैशनल नंबर को प्लस करोगे, जो मिलेगा हमको, क्या वो इरेशनल नंबर मिलेगा? दैट इज, क्या वो √2 √3 √5 ऐसे कुछ नंबर मिलेंगे? नहीं। तो मतलब अगर हम 2 रैशनल नंबर को, एक रैशनल नंबर ए एक रैशनल नंबर ए, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो हमारे पास एक रैशनल नंबर मिलता है, पहली बात। अगर मैं एक रैशनल नंबर में से दूसरा रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तब भी हमको एक रैशनल नंबर ही मिलता है। ये प्रॉपर्टी बता रहा हूं, वहां पर यूज होने वाली प्रॉपर्टी यही है। तीसरा, अगर मैं एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, आप एक रैशनल नंबर मिल जाएगा आपको, 6 इज अ रैशनल नंबर। उसके बाद में अगर आप डिवाइड करते हो तब भी आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक रैशनल नंबर। तो अब वहां पर जब भी हम वो प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं
तो ये प्रॉपर्टी होगा यूज करके हम, ठीक है, ये इन सारी चीज़ों का यूज करके बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही नहीं पता होगा तो फिर या तो फिर रटो, और कोई तो है ही कुछ, और कुछ तो है ही नहीं। और एक और बात सुनो, जो एक कॉन्सेप्ट और यूज होगा। मैंने कहा कि एक नंबर लिखा मैंने 15 और इसके मैंने फैक्टर कर दिए 3 × 5। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 5 को डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल करेगा, 5 जा करेगा 5 टाइम्स। तो क्या मैं ये बोल और दूसरे बार में मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 15 है 15 को 5 डिवाइड करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, 3 जा करेगा। तो देखो, ये जो फैक्टर थे 15 के फैक्टर 3 और 5, ये प्राइम फैक्टर थे। इन्होंने अपने नंबर को डिवाइड किया, मतलब जिसके ये फैक्टर थे उसको इन्होंने डिवाइड किया। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के, वो उस नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो उस नंबर को डिवाइड करते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है कि वहाँ पर क्वेश्चन को करने के लिए इसका सहारा लिया जाएगा। अगर अगर मैं लिखूँ कि 15 को 3 डिवाइड करता है, तो आप बोलोगे 3 इज द फैक्टर ऑफ 15, ठीक है। और ऐसे ही 15 को डिवाइड करता है, तो आप बोलोगे कि 5 इज द फैक्टर ऑफ द 15। तो हम इन कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रूव करेंगे कि कैसा किया जाता है। अब आपके सिलेबस में केवल आप एक तो √2, √3 और √5, इनमें से मैं एक को प्रूव कराऊंगा और बाकी को आप प्रूव कर लेना। मतलब जैसे ये वैसे ये, एक ही प्रूव कर लो, बाकी हो जाता है मोस्टली। अब आने के लिए तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक प्रूव कर लो, ऐसा कुछ है नहीं। जहाँ पर अगर मैं √5 वाला प्रूव कराता हूँ तो आप उसकी जगह √2 √3 लिखते जाओ, हो जाएगा प्रूव। देखो करना कैसे है। तो जैसे मैंने कहा कि इसको कंट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव किया जाता है। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ये जो प्रूव दैट √5 इज अ रैशनल नंबर, ये आएगा आपके एग्जाम के अंदर, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और काफ़ी पूछा गया बोर्ड के अंदर। आए हुए हैं √3 का काफ़ी पूछा है उसने, प्रूव दैट √2 का भी पूछा हुआ है, √5 का भी पूछा हुआ है, और भी आगे क्वेश्चन है वे भी उसने पीछे पूछे हुए हैं बोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको √3 √5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाता हूँ। तो जब भी आप प्रूव करोगे तो सबकी लैंग्वेज एक जैसी होगी। मैं लैंग्वेज मतलब काफ़ी कम ही लैंग्वेज लिखेंगे। तो आपको जैसे ये लिखा है कि ये √5 इज अ इरेशनल नंबर, हमको पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि √5 जो है P/Q की फॉर्म का नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक इरेशनल नंबर ही होता है, लेकिन इस बात को प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे? तो हमको पता है ये एक इरेशनल नंबर होता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। अगर ये एक रैशनल नंबर होगा तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ये क्या काम करता है? ये उल्टी ही चीज़ें देता है, जैसा आप सीखेंगे। ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी जब चीज़ों को प्रूव किया जाता है तो थोड़ा बहुत अजीब लगती है ये, कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन करना तो पड़ेगा, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम क्या काम करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट √5 इक्वल टू A/B, ठीक है। और इसको लिख देंगे लेट √5 रैशनल नंबर। हमने इसको ये प्रूव ये कर लिया कि जो रैशनल √5 है A/, की फॉर्म का है, और जो A/B जो है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, एक रैशनल नंबर है। और A वेयर, आप पूरी डेफिनेशन लिखो रैशनल नंबर की, यहाँ पर डेफिनेशन मार्क्स मिलते हैं। A एंड B आर को प्राइम होने का मतलब यहाँ पर लॉजिक है। मतलब अगर आप A और B का HCF निकालोगे तो उसका HCF 1 आना चाहिए, ठीक है। को प्राइम का मतलब ये, इसका मतलब ये होता है कि उसका HCF 1 आएगा। जैसा कि आपने 2 ले लिया, 5, इनका HCF निकालो तो 1 आएगा। ये को प्राइम। और एक और अभी बचा हुआ है कि B इज इक्वल, ये देखो, अगर आपको जो B लिखना है, प्रूव करना है 3 मार्क्स का, ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, तो आपको ये जो नीचे लिखी हुई है रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, तो इसको आपको दिखाना पड़ेगा। चलो ठीक है। अब मैंने किया कि √5 को A/V ले लिया, ठीक है, ये मैंने इसको ले लिया। अब मैं B की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ।
तो कितना आ गया, b का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 5 ही आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब भी किसी भी रूट पर स्क्वायर ऑपरेट होता है तो उससे वो स्क्वायर रूट हट जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, मैं इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये प्रूव कर दिया कि जो ये 5 है, क्या ये ए स्क्वायर को डिवाइड ना कर रहा हुआ, ये जो b के साथ मल्टीप्लाई में 5 था, मैं उसको इसके अपॉन मिलाया, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं ये लिख दूँ कि 15 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, अब कोर्सली बिल्कुल डिवाइड होगा, आप देख लो डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो कि ये मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ कि मैंने यहाँ पर दिखाया कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। तो आप लिखोगे, पीछे एक थ्योरम है, उसने थ्योरम की फॉर्म में दिया हुआ, तो आपको वो थ्योरम नहीं लिखनी है उसका, कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यहाँ लिख दो तो 10, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स ए। समझिए कैसे, मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर कि अगर 15 के स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है, देखो आप 15 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 5, तो कैंसिल होकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो क्या ये जो अंदर 15 लिखा हुआ है इसको 5 डिवाइड करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, आप देख लो 3 आ जाएगा। तो इसी थ्योरम का हमने यूज किया है कि 5 अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम में लिखा भी हुआ है आपके एनसीईआरटी की बुक में, और ये होता भी है, तो मैंने इसको डायरेक्ट यूज कर लिया। अब इसका मतलब निकला का ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। अभी मैं पीछे आपको ये बता रहा था कि अगर 15 के फैक्टर 3 और 5 है, और 3 अगर ये लिखा हुआ है कि 15 के फैक्टर 3 और 5 है, और 3 15 को डिवाइड कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, यही तो बोलोगे कि 3 इज द फैक्टर ऑफ। फैक्टर हमेशा अपने नंबर को जिसके भी फैक्टर होते हैं उसको डिवाइड करते हैं। मैंने यहाँ लिखा है कि जो 5 है वो ए को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 5 ए को डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 इसका फैक्टर है। तो मीन्स 5, इसका जो मतलब होता है, यहाँ लिख दो 5 इज द फैक्टर ऑफ ए, 5 ए का फैक्टर है। ठीक है, मैंने यहाँ ये दिखा दिया 5 इसका फैक्टर है। अब फैक्टर होने का मतलब क्या है, जैसा भाई ये 15 ही लिखा हुआ है तो आप यही तो लिखोगे इसके फैक्टर। तो मैं सॉरी 5 लिखा हुआ है ये, 3 इंटू 5, अगर आपने मान लो कोई नंबर लिख दिया यहाँ पर, सपोज दैट 50 लिख दिया, तो आप क्या लिखोगे कि 2 इंटू 5 इंटू 5, तो आप क्या बोलोगे 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस, क्योंकि 2 इसको 50 को डिवाइड कर रहा है और 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस। तो आप ये लेट करो, आप क्या ये नहीं बोल सकते हो कि ये जो 5, ये जो मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि ये जो ए है ये कोई ऐसा नंबर होगा, अब समझ में आया कि ए जो है एक ऐसा नंबर होगा, मैं ये ए जो एक ऐसा नंबर होगा, और के क्या है, के इज द इंटीजर। ठीक है, के एक इंटीजर यानी 1 2 3 फॉर्म का, मतलब कि जब भी कोई नंबर अपने मतलब जैसे 3 ने 15 को डिवाइड किया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर 50 ये डिवाइड करता है तो मतलब 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो। इसका मतलब यही होता है कि जो 5 है वो ए को डिवाइड करेगा, तो ये लिखने की फॉर्म होती है। तो मैंने क्या किया, ये जो यहाँ लिखा होता है ए बराबर ए इक्वल टू 5 के, इसका मतलब हुआ ये जो 5 है 5 इज द फैक्टर ऑफ द 5 इज द फैक्टर ऑफ द इस ए, इसका फैक्टर है, मतलब 5 इसको डिवाइड करेगा। ये जो बात यहाँ पर लिखी हुई इसको, अब इसको प्रूव करना है तो ऐसे लिखना पड़ता है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ए की वैल्यू है ए बराबर 5 की, इसको यहाँ रख दो, ये जो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5 था, यहाँ पर मैंने ये वैल्यू रख दी, तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 5, अब होल
ये लगा हुआ था, ये पूरा लगा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 का स्क्वायर और के स्क्वायर अपॉन 5। मैंने इसको कैंसिल किया 5 जा, तो ये आया बी स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये लिखा हुआ है कि 5 के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं 5 को इसके अपॉन में ले जाऊं तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि जो 5 है, जो पीछे वाली थ्योरम है, तो आप ये बोल सकते हो 10 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स बी। बी को 5 डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है। लेट से मैं ये कह दूं, अगर 25 के स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो 25 को भी 5 डिवाइड करेगा। दिस इज द थ्योरम। अब अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो क्या आप ये नहीं बोल सकते हो कि बी, ये जो बी लिखा हुआ है, बी, ये जो यहाँ पर बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इस वाली, इससे देखो 10 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स, ये अगर 5 बी को डिवाइड कर रहा है, तो आप ये नहीं लिख सकते हो कि जो 5 है वो फैक्टर है। 5 इज द फैक्टर ऑफ बी। 5 को डिवाइड कर, 5 जो है बी को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है फैक्टर है बी का, ठीक है। जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि 15 को जो है 3 डिवाइड करता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है, 3 इज द फैक्टर ऑफ द 15। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जो 5 पीछे आया, ये मैंने पीछे हमने क्या कि 5 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है और 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो, अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा है, 5 बी को डिवाइड कर रहा है, तो आप क्या बोलते थे कि 5 इज द फैक्टर ऑफ द ए और 5 इज अ फैक्टर ऑफ द बी। मतलब 5 और ए और बी दोनों का फैक्टर है, तो इसको हम ये बोल सकते हैं 10 5 इज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। अभी हमने पीछे जो वो था उसके अंदर ये लेट किया है कि जो ए और बी है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ए और बी है, ये एक को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर का तो कोई एक्सेप्ट वन के सिवाय कोई फैक्टर होता ही नहीं, तो फिर ये ए और बी का फैक्टर, ए और बी का 5 कैसे कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने गलत एज्यूम किया था उसको। तो आपको सीधा यही लिखना है आपको कि ये जैसे आप ये लिख देते हो, तो बस सीधा आपको ये लिखना है कि हेंस √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हेंस √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते। मैं देखता हूँ √3 का भी प्रूफ करा दूंगा।